अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा इंशाल्लाह चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अलिफ को कैसे लिखते हैं, दूसरे लेक्चर में देखा था कि बे को कैसे लिखते हैं, और तीसरे लेक्चर में हमने अलिफ की शक्ल बे की दोनों शक्लें डिस्कस की थी, बे की पहली शक्ल भी और दूसरी शक्ल भी। तो आज इंशाल्लाह हम जीम की पहली शक्ल बनाएंगे। जीम की दो शक्लें होती हैं, आपको पता ही है, एक ऊपर की तरफ मुड़ी होती है और एक सीधी नीचे की तरफ होती है। तो पहले मैं इंशाल्लाह कलम के साथ लिखता हूँ जीम, तो फिर मैं इसे डबल पेंसिल के साथ आपको लिख के दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखें, अलिफ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो ऊपर वाला जीम का, वो 5 कत होता है। आपने सबसे पहले 5 कत लगा लेने हैं। कत आपको मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि पहले बेशक लगा लिया करें, लेकिन आप लोग नहीं लगाते, तो जिसकी वजह से प्रैक्टिस सही नहीं हो पाती, लफ्ज़ गलत होते हैं। इसके नीचे ना एक लाइन लगा लें अपनी आसानी के लिए। अब ये एक यहाँ जो चीज़ बनती है ना सिरा जीम का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आप लोग ज़्यादा गलती करेंगे, वहाँ ज़्यादातर लोग करते हैं। वो इस तरह से बनानी है कि ये देखें, ये चीज़, ये 1.5 का आता है, ये देख लें 1.5 का आता है। ये बना के अब ये 1.5 का से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कलम रखनी है इसके बराबर, और इसे आहिस्ता आहिस्ता उठाना है। इस तरह उठाना है कि जब ये यहाँ पर जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ आए, तो आधा ये जो पहले बना हुआ था ना स्ट्रोक, ये आधा इसके अंदर आ जाए कलम के, आधा बाहर नीचे बच जाए। ये देखें, अब ये थोड़ा सा बच गया, बाकी ऊपर उसके अंदर आ गया। तो आगे से लेकर चलें, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाते जाना है। नीचे की तरफ लाते जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा उठाना है इसे लास्ट वाले कात पे। ये देखें, यहाँ अगर ये लाइन बनती है ना इसकी, ये वाली, तो यहाँ पर ये तकरीबन तीसरा हिस्सा कात का आ रहा है, बच गई ये जगह। यानी कि ये इस हिस्से से कात का तीसरा हिस्सा, इतनी सी जगह, ये छोटा सा गोल दायरा, ये नीचे होता है इस जगह से ना की निस्बत ये। तो अब इसका नीचे वाला हिस्सा देखें, यहाँ कलम रखनी है इसके बराबर, और 2 काता, ये जगह 2 काता, इसे सीधा लाना है। इस तरह लाना है कि ये कलम का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसके नीचे वाले हिस्से के बराबर आ जाए 2 कात के बाद। ना ये इससे जगह कम होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा। तो आगे से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते जाना है। ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से बनाना है आपने, यहाँ से गलती हो जाती है ज़्यादातर। ये ना यहाँ से जीम 6 कात होता है नीचे की तरफ, ये पहले लगा लेने हैं ताकि जीम ज़्यादा भी ना बन जाए और कम भी ना बन जाए। जीम ये 6 कात, ये देखें 3 कात तक ये पहला हिस्सा इसका आ गया। अब इसे यहाँ से शुरू कर लें ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखें, आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी लाना है और आगे की तरफ भी। मेरे हाथ थोड़े से कांपते हैं, ये मसला है। और ये इससे हल्का सा ऊपर उठा दें, या ना भी उठाएं तो कोई बात नहीं। ये इसकी निस्बत, ये सीध से ना, ये जो इसका सिरा है इधर से 1 और 1.5 कात आगे होता है। ये जीम देख लें, काफ़ी अच्छा लिखा गया है। ये यहाँ पर भी 1 कात आता है, बाकी ये देख लें आप। और ये जीम का नुक्ता, ये जीम आपने ध्यान से बनाना है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा कलम से बना कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 1 कात, ये 2 कात, 1.5 कात यहाँ बन गया। तो इसे हल्की सी कर्व
बिल्कुल हल्की सी, ये ज़्यादा नहीं कर देनी कि आप इस तरह कर दें ऐसे, तो ये गलत होगा, ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ़ हल्की सी मैंने आपको बताया। अब ये देखें, यहाँ पर इसके ऊपर रखना है बिल्कुल, और आहिस्ता से ऊपर उठाना है कि ये जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये आधा कात ऊपर, ये आधा जो है ना नीचे वाला स्ट्रोक, ये आधा नीचे पहुँच जाए और आधा इसके अंदर आ जाए, तो आगे बनाना है। ये चीज़ ध्यान से बनानी है। बाकी यहाँ से कर्व, अब ये डबल पेंसिल कलम के साथ तो लिखा गया है, अब हम इसे लिखते हैं डबल पेंसिल के साथ। इंशाल्लाह डबल पेंसिल के साथ आपको इसकी बेहतर समझ भी आ जाएगी और आपको सही से लिखना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो वही तरीका है ये। तो कात आप लोग नहीं लगाते, कात लाजमी लगाया करें। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें बताया था कि 1.5 होता है कात। यहाँ लाइन लगा लें, मिसाल है यहाँ आपने लाइन लगा ली है यहाँ से, अगर आप लोग ये लाइनें लगा लेंगे ये चीज़, तो इंशाल्लाह समझ ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के ये देखें, देखें हल्की सी कर्व, बिल्कुल महसूस सिर्फ हो के कर्व है, बाकी ख़ास नहीं। यहाँ से आप शुरू करें। आप देखें यहाँ पर उठाया, ये बिल्कुल, ये देखें इस लाइन के और इस लाइन के हाफ पे ये मैंने लाया है। हाफ पे ला के आगे की तरफ चलना है और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। नीचे आते हुए यहाँ पे इसे थोड़ा सा हल्का सा उठा देना है। यहाँ से ना इसे थोड़ा सा हल्का सा उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना। ये देख लें इस लाइन पे ये कात का तीसरा हिस्सा आ गया, ये जगह बच गई है। अब ये यहाँ जब इसके बराबर आ गया ये इसके, तो पहले तो आप इसके नीचे 6 कात लगा लें। अगर इस तरह जीम लिखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप कात के लगाने के बगैर कोशिश करेंगे तो फिर आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। 5 कात हो गए और ये 6 कात। अब ये देखें, यहाँ से शुरू किया और बिल्कुल इस एंगल में सीधी लाइन हो, इस एंगल में सीधी लाइन, ये आपने यहाँ से इसे इसके 2 कात के बाद यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया, बाहर निकला। अब इसे गोल करना शुरू करना है नीचे की तरफ लाकर। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर गलती होगी। यहाँ पर इसे थोड़ा सा नीचे लाकर ये देखें ध्यान से, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा दिया, ऊपर नहीं उठाना, इसके आगे थोड़ा सा ले जाना है और ये यहाँ पर ये चीज़ बना देनी है। ये देखें, ये जीम थोड़ा सा मुश्किल है, आपको भी लाजमी मुश्किल लगता होगा। कुछ लोग जो पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता होगा। ये थोड़ी सी यहाँ से मोटा कर दे, क्योंकि हम डबल पेंसिल के साथ लिख रहे हैं, तो इसकी जो इस तरह तो ये चौड़ी है, लेकिन इस तरह ये बहुत बारीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे लगा लेंगे, क्योंकि कलम के साथ लिखेंगे उसका तो इतना मुंह होता है। ये जीम लिखा गया है। 1 मिनट में आपको ये थोड़ा सा ना मैंने ऊपर उठा दिया, मैं आपको ना थोड़ा सा नीचे करके दिखाता। ये इसकी निस्बत थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन इसका मसला नहीं है थोड़ा सा नीचे आने का। आहिस्ता आहिस्ता ये बराबर इसके जब आ जाए तो इसे यहाँ से उठा कर नीचे वाला हिस्सा इसे इस तरह कर दें। तो ये इसका नुक्ता, ये यहाँ पर एक नुक्ता आना चाहिए सही, ये देख लें काते का, ये ऐसे देख लें, ये है जीम। तो ये ज़रा ध्यान से बनाना है आपने, ये काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है, ये जीम आपने ज़रा ध्यान से बनाना है। तो मैं आपके पास ना अभी बे लिख देता हूँ, बे में अभी तक कुछ लोग सही से नहीं कर पा रहे। ये जीम था तो बे मैं अभी आपके सामने लिख देता हूँ, बे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखें, मैंने आपको कहा था
ये देखें, मैंने आपको कहा था कि एक कात लगाएं और ये 1.5 कात, ये लाइन हो गई। और इसके नीचे अभी ये पहले इसका ये पहला स्ट्रोक बना लें। ये देखें, ये बन गया पहला स्ट्रोक। ये देखें, अब यहाँ एक कात लगाएं, कात लग गया। अब इसकी सीध में लाइन लगा लें, बिल्कुल सीधी लग गई लाइन, ये सीधी। अब ये देखें, अब ये लाइन है, यहाँ पर हमारा पहला स्ट्रोक ख़त्म हो रहा है। तो ये देखें, एक कलम इसके बिल्कुल ऊपर, ये इनमें फासला बराबर होना चाहिए। ये इसे नीचे यहाँ से खींचना शुरू करें और तकरीबन सीधा इस तरह लाएं 4 कात तक। ये देखिएगा आप, 1 2 3 और 4 5 और ये 6। अब ये देखें 4 तक नीचे आया है। अब इसे उठाना शुरू कर दें। अब इसे आप उठा दें तो ये यहाँ से इस तरह डबल पेंसिल के साथ नोक आपने एक के साथ बनानी होती है। तो ये देख लें। अब आ गई ते वैसे तो यहाँ से शुरू करनी थी, लेकिन ये जीम है ऊपर, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपको। ये देखें, इसकी भी नीचे एक लाइन लगाएं। नीचे लाइन लाजमी लगाया करें क्योंकि ये आपकी लिमिट होती है। एक कात यहाँ लगाएं, मतलब कि ये आपका यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है और ऊपर 6 काती लगा लें। 3 4 5 और ये 6। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती ये ते। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अगर सॉरी, एक दफ़ा ये मैंने कात एक इस तरफ लगाना था, इस तरफ लगा दिया। ये कात यहाँ पर लगाएं 6। अब ये देखें, ये लाइन है ना, अगर यहाँ से आप शुरू कर लें, ज़्यादा भी अगर आपने नीचे से शुरू करना है, क्योंकि इसकी जो यहाँ शेप होती है वो आप लोग बना देते हैं इस तरह नहीं बनानी। ये सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके जो बिल्कुल बे की तरह। तो ये ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाना है, थोड़ा सा ऊपर करके ये नीचे की तरफ 4 काती से नीचे की तरफ लाएं। जब 4 कात नीचे आ जाए और लाइन से टकरा जाए तो आपने लास्ट वाले 2 काती से उठा देना है। देखें, थोड़ा सा वैसे। ये यहाँ से ये है। अब ये चीज़ यहाँ पर जो बनाना है ना, इसका हिस्सा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से पेंसिल ज़्यादा ला के ये देखें, यहाँ से जो बनाना है, ये यहाँ पर ला कर जब ये इसके बराबर ऊपर वाला सिक्का आ जाए, इसके नीचे वाले को उठा लेना इस तरह, इसे ऐसे कर दें, ऐसे यहाँ से इसके बराबर ला कर इसे इस तरह मिला दें और ये इस तरह कर दें। ये स्ट्रोक बना लास्ट वाला। आप लोग बहुत ज़्यादा अजीब सा बना रहे थे साहब। तो ये ते है। अलिफ का आपको बता ही चुका हूँ, तो अगर अलिफ का दोबारा भी पूछना हुआ तो आप मुझे उससे ग्रुप में पूछ सकते हैं अलिफ का कैसे बनाना। तो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम जीम की दूसरी शक्ल डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए प्रैक्टिस किया करें। ये देखें, कात लाजमी लगाएं। मैं खुद कात लगा कर लिखता हूँ तब भी सही लिखा जाता है, वरना गलती हो जाती है। कात के साथ भी कभी कभार हो सकती है, लेकिन कात के बगैर तो लाजमी हो जाती है, इसलिए कात लाजमी लगाया करें। तो अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही था।